हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ और आज मैं आपको ऑक्जेलिक एसिड या एसिडम ऑक्जेलिकम के संदर्भ में बताऊंगी, जो एक होम्योपैथिक दवा है और यह हर्बल एसिड है, यानी कि आपके खेतों से निकलने वाली एक खट्टी साग होती है। इस खट्टी साग से यह दवा तैयार की जाती है। यह आपके स्किन के लिए, आइस के लिए व आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छी साग होती है और इसी साग से ऑक्जेलिक एसिड का निर्माण किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड एक फ्लावर किंगडम है, चूँकि हम इसे एक साग से निर्माण करते हैं, लेकिन यह एसिड ग्रुप में ही रखे जाते हैं। जैसे कि एसिड ग्रुप की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो आपके वीकनेस यानी कि कमजोरी के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि ऑक्जेलिक एसिड हमारे शारीरिक यानी कि फिजिकल कमजोरी पर यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यह मानसिक कमजोरी इसमें उतनी नहीं पाई जाती। इसमें शारीरिक कमजोरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी नर्वस सिस्टम की कमजोरी हो गई, इस तरह की कमजोरियों के लिए यह बहुत कारगर है। यह आपके सिर के लिए, आँखों के लिए, पेट के लिए, आपके स्किन के लिए और सबसे ज़्यादा इसे पेन किलर के रूप में जाना जाता है। ऑक्जेलिक एसिड में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, बहुत भयानक पेन होता है। ऐसा लगता है कि कोई आपको आपके अंगों को चाकू से काट रहा है। तो चाकू से काटने की जैसा पेन होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। व्यक्ति असहाय हो जाता है। जब व्यक्ति शांत होता है, जब वह खाली बैठा होता है, तो उसे इस तरह की सोच उभर आती है। जब उसे अपनी बीमारी की तरफ ध्यान जाता है तो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में ऑक्जेलिक एसिड को दिया जाता है। साधारणतः हम लोग ऐसा जानते हैं कि आम तौर पे व्यक्ति जब बीमारी के बारे में सोचता है तो ज़्यादा दुखी हो जाता है, ज़्यादा उसे तकलीफ महसूस होती है। लेकिन ऑक्जेलिक एसिड में यह एक खास सिम्टम है और जब भी कोई भी समस्या के बारे में, अपने शारीरिक तकलीफ़ों के बारे में वो सोचता है तो उसे वो तकलीफ बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लगती है। अगर मान लीजिए आप अगर अपने यूरिन के बारे में सोच रहे हो, जैसे कहीं आप सफ़र में जा रहे हो और सफ़र में जाने से पहले आपको ध्यान आया कि मैं एक बार यूरिन पास कर लूँ, उसके बाद थोड़े दूर सफ़र करने लगे, वैसे क्रम में जब आपको यूरिनेशन के लिए समय नहीं है या स्थिति नहीं है, वैसे स्थिति में आप ये सोचने लगे, खैर मैंने यूरिन पास कर लिया है, अभी ठीक है। लेकिन जैसे यूरिन के बारे में सोचते हैं वैसे ही आपको यूरिन की अर्जेंसी लगती है। तो ऐसी स्थिति के लिए, ऐसी समस्याओं के लिए ऑक्जेलिक एसिड बहुत ज़्यादा कारगर है। 100% इससे फायदा होता है। जब भी आप यूरिन के लिए सोचते हैं, यूरिन के संदर्भ में सोचते हैं, आपको यूरिन की अर्जेंसी लग जाती है। इसके अलावा जब भी आप कहीं से आप आ रहे हैं, कोई काम करके आ रहे हैं और जब आने के बाद आप अपने शरीर के तकलीफ़ों के बारे में सोचते हैं, जो दर्द आपको कुछ देर पहले या कुछ दिनों पहले हुई थी उसके बारे में सोचते हैं, जैसे ही सोचते हैं वैसे ही आपको दर्द स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे स्थिति के लिए ऑक्जेलिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है। बात कर लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड सिर में क्या काम करता है। सिर में मेनिंजाइटिस में यह बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। इसके अलावे सिर में दर्द हो, चक्कर आए, बहुत सीवियर पेन, बिल्कुल बिजली के करंट जैसा आपको दर्द महसूस हो, आपके सिर में साथ में चक्कर महसूस हो, तो ऐसी स्थिति में ऑक्जेलिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद आप बात करते हैं आँखों के लिए।
हाँ, आँखों में हाइपरस्टेमिया, रेटिना की बहुत सारी समस्याओं में इसे ऑक्जेलिक एसिड को दिया जा सकता है। इसके अलावा बात कर लें कि आँखों में एक भारीपन महसूस होता है, ऐसा लगता है व्यक्ति को कि आँखें बड़ी हो रही है, इस तरह का महसूस हो तो ऑक्जेलिक एसिड बहुत ज़्यादा कारगर होता है। ऑक्जेलिक एसिड ऐसी स्थिति में भी बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं जब आपके यूरिन से ऑब्जेक्ट क्रिस्टल पास हो रहे हों। आपके यूरिन के टेस्ट में यह पता चलता हो कि ऑक्जेलिक क्रिस्टल मिले हैं आपके यूरिन टेस्ट के दरमियान, तो ऐसे स्थिति में भी ऑक्जेलिक एसिड बहुत ज़्यादा फायदा करती है। ऑक्जेलिक एसिड अमूमन हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, बंद गोभी और फूल गोभी, साथ में आलमंड यानी कि बादाम, आप बीट रूट में भी यह बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जिन लोगों को किडनी में स्टोन बन रहे हों उन्हें यह सब माना इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे ऑक्जेलिक एसिड बहुत बनते हैं और ऑक्जेलिक एसिड बनने की वजह से आपको स्टोन बढ़ने या बनने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इससे आपके शरीर में ऑक्जेलिक एसिड का निर्माण कम होता है और उसके अलावा जो ऑक्जेलिक एसिड स्टोर होते हैं जो आपके शरीर में स्टोन तैयार करते हैं उसमें कमी आती है। इसके अलावा अगर आपको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़े, बार बार आपको अर्जेंसी लगे यूरिन के लिए, ऐसी स्थिति में ऑक्जेलिक एसिड बहुत अच्छा कारगर है। कभी कभी ऑक्जेलिक एसिड उस स्थिति में भी काम करता है जब आपकी पेशाब रुक गई हो और ऐसी स्थिति में जब आपके किडनी में स्टोन बना हो या आपकी कैटनीन लेवल बढ़ गई हो, यूरिक एसिड आपके शरीर में बढ़ गई हो और साथ में आपके शरीर में ऑक्जेलिक एसिड भी बढ़ गई हो, तो ऐसी स्थिति में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा फायदा करता है। जब पेशाब स्किप हो जाए या पेशाब की बार बार अर्जेंसी लगे तो वैसे दोनों ही कंडीशन में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑक्जेलिक एसिड पेन किलर के रूप में जाना जाता है। ऑक्जेलिक एसिड में बहुत सीवियर पेन होता है और जिन लोगों का रीढ़ की जो हड्डी होती है यानी कि स्पाइनल कोड का जो नीचे वाला भाग होता है जिसे पुछ बोलते हैं, उस जगह से अगर दर्द हो और वह दर्द पूरे दोनों जांघों के बीच से निकलता हुआ नीचे की तरफ जाता हो तो वैसे स्थिति में ऑक्जेलिक एसिड देने से भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अब ऑक्जेलिक एसिड जब आपके शरीर में बढ़ता हो तो इसके समझने के लिए आपके इस तरह की दर्द आपको महसूस होगी। आप जब भी कोई समस्या, कोई बीमारी के बारे में सोचते हो तो वो बीमारी आपको होने लगती, मतलब वो तकलीफ बढ़ जाती है। ऑक्जेलिक एसिड जब बढ़ जाती है शरीर में और जिसकी वजह से समस्याएं होने लगती है तो आप देखेंगे कि आपके पैर थोड़े ठंडे रहते हैं, साथ में आपके पैरों में नीलापन सा हो गया है, यानी कि पैर थोड़े नीले हो गए हैं, थोड़े काले टाइप के दिखते हों। तो अगर ऐसी स्थिति है तो ऑक्जेलिक एसिड बहुत ज़्यादा काम करती है। ऑक्जेलिक एसिड लेफ्ट साइड के लंग्स पे बहुत ज़्यादा काम करती है। ऑक्जेलिक एसिड अगर लेफ्ट साइड में आपको बहुत सीवियर पेन होता हो तो वैसी स्थिति में आपको फायदा करेगी। अगर न्यूरोलॉजिकल पेन हो तो भी आपको ऑक्जेलिक एसिड बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। हार्ट में अगर एंजाइना पेन हो तो वैसी स्थिति में भी ऑक्जेलिक एसिड लेने से बहुत ज़्यादा फायदा करता है। उसके अलावा अगर लेफ्ट साइड यानी कि आप अपने शरीर के बाएं साइड तरफ शरीर को रखकर अगर आप सोते हो
तो वैसी स्थिति में आपके बाएं साइड में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, दर्द हो या तकलीफ बढ़ जाए, सांस लेने में दिक्कत महसूस हो, अगर आप लेफ्ट साइड शरीर का वजन रखकर सोते हो तो वैसी स्थिति में ऑक्जेलिक एसिड बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अगर आप मेल हैं और शेविंग कराने से आपकी तकलीफें बढ़ती हो, लेफ्ट साइड सोने से तकलीफें बढ़ती हो या टच करने से अगर तकलीफें बढ़ती हो या सोचने से तकलीफें बढ़ती हो तो ऑक्जेलिक एसिड एक महत्वपूर्ण दवा है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा कारगर होती है। ऑक्जेलिक एसिड की मुख्य सिम्टम, सबसे प्रमुख सिम्टम यही है, कंप्लेन विल एग्रावेट वाइल थिंकिंग एवराइंटेड, यानी कि जब भी आप सोचते हो कि फलाना समस्या हो रहा है तभी होता है। कभी कभी पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब काम कर रहा होता हूँ तो पता नहीं चलता, लेकिन जब मैं खाली बैठता हूँ या घर को आता हूँ तो मेरी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑक्जेलिक एसिड बहुत अच्छी दवा है। जब भी आप टीवी देख रहे हो, खाली बैठे हो, लेटे हो और अपनी समस्याओं के बारे में सोच रहे हो तो वह समस्याएं बढ़ जाती हैं, आपकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। और जब भी कभी सीवियर पेन हो जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाले भाग से दर्द स्टार्ट होता है और पूरा पैर, दोनों पैर में उंगलियों तक जाता है, जांघों से होते हुए उंगलियों तक जाता है, वैसे सीवियर पेन में यह बहुत ही अच्छी व महत्वपूर्ण दवा है। स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियों के लिए भी यह एक खास दवाई है। नर्वस सिस्टम की कमजोरी के लिए भी यह खास दवाई है। दर्द के साथ झंझनाहट, पैरों में चींटियां चलने जैसा एहसास होना, यह भी इसके महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। इसलिए जैसा कि मैं बताई कि यह सीवियर पेन के लिए बहुत अच्छी दवा है। साथ में जब भी आपको कच्चे सलाद, फल, फ्रूट लेने के बाद इस तरह की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हुई है तो वैसी स्थिति के लिए ऑक्जेलिक एसिड बहुत ज़्यादा अच्छी दवा है। चूँकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि डॉक्टर किडनी के मरीजों को या किडनी में स्टोन बनने के बाद मरीजों को बोलते हैं कि आप पालक खाना छोड़ दीजिए, बीटरूट नहीं खाइए, बादाम नहीं खाइए, आप गोभी, बंद गोभी न खाएं। तो वैसी स्थिति में वह इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सब फल फ्रूट बहुत ज़्यादा आपके शरीर में ऑक्जेलिक एसिड तैयार करता है, और अगर आपने खा लिया हो और उससे तकलीफ़ें बढ़ गई हो, जैसे मछली भी खाने से शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, कोहड़े यानी कि पीली कद्दू खाने से भी लोगों को बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है, उड़द लेने से भी बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द महसूस होता है। तो जब भी बीटरूट, पालक, उड़द, बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, बादाम खाने के बाद शरीर में दर्द ज़्यादा बनने लगा हो या यह सब बहुत ज़्यादा खाए हों और उसके बाद स्टोन की शिकायत अगर आपके शरीर में हो गई हो तो वैसी स्थिति में आप ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं 30 पोटेंसी में, सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद, बहुत अच्छा फायदा करता है और ऐसी तकलीफ से आप मुक्त हो सकते हैं जब भी आपको इस तरह की समस्या आई हो। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी अच्छी हेल्थ से जुड़ी व होम्योपैथिक से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध करा जा सके और जब भी मैं वीडियो नया अपलोड करूँ आपको सबसे पहले दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।